हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली हैं उसके बारे में। देखिए, वैसे यूजीसी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। यूजीसी अपने आप में बहुत फेमस है। तो जितनी भी हमारी कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप सबको पता है यूजीसी से ही अप्रूव्ड होती हैं। अगर वो अप्रूव नहीं है तो इसका मतलब आपने जहाँ से किया है फिर वो फेक डिग्री मानी जाती है। तो आज यूजीसी की तरफ से ही रिक्रूटमेंट निकली है। वैसे ये रिक्रूटमेंट 12 तारीख की निकली हुई है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट इन्होंने जो है नोटिफिकेशन आउट किया है और उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला आपका, कोई फ़ीस नहीं लगेगी और सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा, तो यहाँ से रिक्रूटमेंट निकली है। सैलरी बहुत अच्छी है और पीजी किसी के पास भी मास्टर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें डिटेल में इन्होंने क्या नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वहाँ से निकली हुई है और मैं आपको बता दूं 3 पोस्ट के लिए निकला हुआ है। पहला यंग प्रोफेशनल है, दूसरा हमारा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और थर्ड हमारी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है। यानी कि 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। पर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यंग प्रोफेशनल वाली जॉब के लिए जो है हाइलाइट्स जो भी इसके हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सीनियर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है वो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसकी वेबसाइट पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए यंग प्रोफेशनल वाली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन्होंने दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, यानी कि फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है। 1 ईयर के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, उसके बाद जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा। एज लिमिट देख लेते हैं, 40 ईयर्स है। मोर देन 40 ईयर्स आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए सैलरी जो इन्होंने दी है, फिलहाल जो मिनिमम सैलरी है वो 60,000 है। 60 से 70,000 के उसमें आपको मिलेगी सैलरी। तो मौका बहुत अच्छा है। यूजीसी में अगर आपने एक बार काम कर लिया तो आपको पता है फिर कितना एक आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है वहाँ से, तो फिर जॉब आगे जो है फ्यूचर ऑब्वियसली थोड़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं। तो काफ़ी अच्छी जॉब है ये, पोस्ट काफ़ी अच्छी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन बाद में ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं। और देखिए क्वालिफिकेशन में इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है विद मिनिमम 60%। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी कॉलेज से आपने किया हो, बस आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, कोई यहाँ पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि इसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ। डिजायरेबल में आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। मतलब डिजायरेबल आपके पास है तब भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। डिजायरेबल में ऐसा कोई, ये एक तरह से ऑप्शनल है कि अगर है तो ठीक है। एक्सपीरियंस में आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई करें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन इतना नहीं किया हुआ है, तो बिना एक्सपीरियंस के भी आप लोग अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। और देखते हैं, देखिए आगे उन्होंने हिंदी और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में दिया हुआ है, तो ये हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था यंग प्रोफेशनल वाली जॉब का इसमें मैं आपको कवर करने वाली हूँ। और ये जो अगर सीनियर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का आ रहा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग खुद से इसकी वेबसाइट पे जाके पीडीएफ निकाल के आप पूरा चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की। यूजीसी की यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, आप इसको ओपन करेंगे। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल, यानी कि सिर्फ इंडियंस के लिए, कोई बाहर का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन आपका वैलिड होना चाहिए। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये ठीक से पढ़िएगा, बिल्कुल केयरफुली होके पढ़िएगा कि क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में उसकी जनरल इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने चाहते हैं तो उससे पहले आप ये जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा कि कैसे अप्लाई करना है। पूरा इन्होंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन है। और मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख की एप्लीकेशन निकली हुई है और 25 इसकी लास्ट डेट है। 25 जनवरी जो है लास्ट डेट होगी, तो उससे पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम दिया हुआ है। कोई खास इन्होंने पूरा महीना नहीं दिया कि आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, 15 दिन के अंदर अंदर जो है एडवर्टीजमेंट की आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट कोई फॉर्म नहीं भरा है तो पहले आप रजिस्टर करेंगे। तो देखिए यूजीसी की वेबसाइट ओपन करिएगा और ये जो 3rd नंबर पे है, पोस्ट नंबर वाइज यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैं 3rd वाले का बता रही हूँ, यंग प्रोफेशनल का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का
जो है वो खुल जाएगा। और अगर मैंने पहले ही बताया, अगर आपने पहले कभी फॉर्म या कुछ भरा हो तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिएगा, ज़रूर फॉर्म भरिएगा। और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।